Jai Hind everyone, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. Everyone, again I welcome you to this very important session of daily current affairs. चलिए अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है. जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एक बार शेयर ज़रूर करिए अपने टेलीग्राम चैनल्स में जहाँ पे आप एसोसिएटेड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में. जितने भी लोग डिफेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जो है सेशन को शेयर कर दीजिए भाई. 2025 के जितने भी आपके डिफेंस के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए ये जितनी भी हम क्लासेस रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं वॉरियर्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपका एफ कैट का एग्ज़ाम, आपका एनडीए का एग्ज़ाम, आपका सीडीएस का एग्ज़ाम, आपका सीएपीएफ का एग्ज़ाम, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हमारा जो बैच है वॉरियर्स वो भी जो है स्टार्ट 9 सितंबर से हो रहा है. इसको आप रेगुलरली लगा सकते हैं और इसमें हर चीज़ जो है आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी. हर फीचर्स जो है बैच के आपके सामने हैं, ये आपको मिलेंगे. और जिन्होंने भी वॉरियर्स अभी तक एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. 499 पर मंथ बेस्ट ईयरली प्लान है आप लोगों के लिए. अगर आप 1 मंथ का लेना चाहते हैं, 3 मंथ का लेना चाहते हैं, वो भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास MBM कॉइन्स है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी जो है कोर्सेज पे मिल जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास. पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स. पहली न्यूज़ हमारी है नेशनल प्लस इंटरनेशनल कैटेगरी की, इंटरनेशनल रिलेशंस की बेसिकली न्यूज़ है. India's PM visit to Brunei. Indian PM will have discussion with the Sultan Haji Hassanal Bolkiah and the royal family to elevate the historical ties between India and Brunei. तो ये आपको ध्यान में रखना है. भारतीय प्राइम मिनिस्टर अगर पूछा जाए कौन सी कंट्री में रिसेंटली उन्होंने विजिट किया है तो आपको ध्यान रखना है ब्रुनई को विजिट किया है. Indian PM was received with grand of honor at the airport by Crown Prince Haji Al Muhtadi Billah, highlighting the importance of the visit. Indian PM aims to boost ties in sectors like trade, defense, energy, space technology and culture. तो ये भी आपको ध्यान रखना. अगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा जाता है तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. डिफेंस में जो है फैसला किया गया है कि ब्रुनई के साथ जो है डील्स साइन करी जाएंगी, तो ये आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा. उसके साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी सेक्टर, कल्चर में भी जो है चीज़ें जो है आगे बढ़ाने का फैसला जो है भारत ने किया है ब्रुनई के साथ. Indian PM trip will also include meetings in Singapore to strengthen ties with the Act East policy and Indo-Pacific region. तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. वेस्ट बंगाल्स अपराजिता एंटी रेप बिल, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. ये आपको प्लीज़ ध्यान रखनी है. नेशनल कैटेगरी की काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये. West Bengal Assembly recently passed the Aparajita Women and Child Bill, West Bengal Criminal Laws and Amendment Bill 2024. This new law is designed to provide stronger protection for women and children, particularly in response to rising concerns about sexual crimes. Key provisions इस बिल के क्या है ये आपको मालूम होने चाहिए. लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ सेंटेंस विदाउट पैरोल, ये आपको ध्यान रखना है. People convicted of rape will face life imprisonment with no chance of parole, meaning they will stay in prison for the rest of their lives. ये आपको जो है ध्यान में रखना है. Additionally, they will have to pay a financial penalty, capital punishment. अगर देखी जाए, the bill introduces the death penalty for offenders whose crime lead to victims' death or leave the victims in a permanent, severely disabled state.
ये कुछ फैसले जो है लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा। Revisions to the POCSO Act. The bill includes strict changes to the protection of children from sexual offences. POCSO Act इसके बारे में आपने सुना भी होगा, important है, which is a law that protects children from sexual abuse. अपराजिता टास्क फोर्स बनाया गया है. A special task force will be created to speed up the legal process in case involving sexual crimes. The goal is to ensure that those accused are charged within 21 days after initial investigation, with the trial being completed with 30 days. तो ये कुछ की फीचर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं इस बिल के, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं. पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है. दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर विक्टिम की हालत गंभीर होती है, डेथ हो जाती है, तो फांसी की सज़ा होगी. ये आपको ध्यान रखना है, कैपिटल पनिशमेंट. उसके बाद आपको ध्यान रखना है, पॉक्सो एक्ट जो है उसको भी बेसिकली रिवाइज़ किया जाएगा, स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा. और अपराजिता टास्क फोर्स रहेगा, जिसमें 21 दिन के अंदर जो है इनिशिएट करके इन्वेस्टिगेशन और 30 दिन के अंदर ट्रायल कंप्लीट करा जाएगा. एनहेंस्ड सेफ्टी फॉर मेडिकल personnel. The bill set aside 120 crores to improve security from doctors and nurses, especially when they are traveling to and from the work. This is to ensure their safety given the rising incident of violence against medical staff. Anti acid attack convictions जो रहेंगे, those convicted of acid attacks will also face life imprisonment without the possibility of parole, reflecting the severity of the crimes. तो ये भी आपको जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है. चलिए भाई, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. अगली न्यूज़ आ जाती है हमारी डिफेंस कैटेगरी की. इंडियन नेवीज P-8I एयरक्राफ्ट लैंड्स इन फ्रांस फॉर वरुण एक्सरसाइज. अब ये भाई, इसको आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा इस न्यूज़ को, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. पूछा जा सकता है कि फ्रांस के साथ कौन सी एक्सरसाइज जो है कंडक्ट करवाई जाती है भारतीय नेवी द्वारा. तो एक्सरसाइज वरुण जो है आपको ध्यान रखना है, सही आंसर होगा. और एक्सरसाइज वरुण में कौन सा जो है एयरक्राफ्ट है जिसने पार्टिसिपेट किया है फ्रांस में, तो वो भी जो है आपको ध्यान में रखना है. दैट इज़ P-8I पॉइजडॉन एयरक्राफ्ट इसको हम बोलते हैं. For the first time, Indian Navy's P-8I Poseidon aircraft has landed at Airbase 125 Istres-les-Tubes in France. This is a significant event happening as part of India's participation in the bilateral naval exercise Varun, which is scheduled to take place from September 2 to September 4, 2024 in the Mediterranean Sea. ये आपको ध्यान में रखना है. Exercise Varun began in 1993 and was officially named Varun in 2001. तो ये आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. की पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं. एक्सरसाइज का नाम क्या है, किस कंट्री के साथ होती है, कौन सी फोर्स करवाती है, इंडियन नेवी की होती है, आर्मी एयरफोर्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना है. नाम इसको जो है दिया गया था एक्सरसाइज वरुण 2001 में. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स. अगेन स्टेट कैटेगरी की न्यूज़ आती है हमारे सामने. तेलंगाना तमिलनाडु टॉप इन GSDP ग्रोथ. तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा वॉरियर्स, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि GSDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसकी ग्रोथ में जो है किन स्टेट ने जो है अच्छा परफॉर्म किया है, वो आपके सामने है. तेलंगाना और तमिलनाडु ने जो है इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. राजस्थान ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. They are basically recognized as the fastest growing states in India by Ministry of Statistics and Program Implementation. अगर ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि GSDP की जो रिपोर्ट है या जो ग्रोथ है वो कौन बनाता है, तो ये भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम
इम्प्लीमेंटेशन जो है इसको बेसिकली बनाते हैं, इसको भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। These states have achieved impressive economic growth, surpassing the national average GDP growth rate of 8.2। तो इसको आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। GSDP is a measure of state's economic performance similar to how GDP measures of a country's economy। तो उसी तरीके से जैसे एक देश की इकोनॉमी मेजर करी जाती है, वैसे स्टेट की भी जो है मेजर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, रियल GSDP ग्रोथ ऑफ 10 लार्जेस्ट स्टेट, तेलंगाना ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तमिलनाडु ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और राजस्थान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। टॉप 3 पे जो है ये है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हिटाची पेमेंट लॉन्चेस कंट्रीज फर्स्ट एंड्रॉयड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, नोट डाउन इसको कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। किसने जो है देश का पहला एंड्रॉयड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन लॉन्च किया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, हिटाची ने जो है ये कारनामा किया है। हिटाची पेमेंट सर्विसेज, इंडियाज लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ पेमेंट्स एंड कॉमर्स सॉल्यूशन, announced India's first Android-based cash recycling machine, which also serves as the digital banking unit, providing one-stop services in a modern digital environment. The Android-based cash recycling machine is a big step towards improving customer convenience and experience while boosting operational and cost efficiency in the bank। ये भी आपको ध्यान में रखना है। The Android-based cash recycling machine was presented at GFF with the National Payments Corporation of India. It enables banks to develop a bespoke digital banking environment, offering a variety of banking and non-banking facilities। ये additional information है, banking and non-banking facilities भी offer करता है based on business needs and local market demands। और इसमें क्या क्या रहेगा, QR बेस्ड UPI कैश विड्रॉवल एंड डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग रहेगा, क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, MSME लोन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लोन भी इसमें लिए जा सकते हैं। फास्टैग एप्लीकेशन एंड रिचार्ज भी जो है इसके अंदर रहेगा। तो ये कुछ की फीचर्स जो है इस एप्लीकेशन के रहेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगेन हमारी जो न्यूज़ आ रही है इकोनॉमी रिलेटेड आ रही है। क्लियर टैक्स जॉइंस हैंड्स विद माइक्रोसॉफ्ट टू ईज टैक्स फाइलिंग फॉर ओवर 20 मिलियन इंडियन जिग वर्कर्स। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्लियर टैक्स ने जो है आपको ध्यान रखना है माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है एक तरीके से पार्टनर किया है, जिससे कि टैक्स फाइलिंग जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। दिस प्रोजेक्ट attempts to improve worker accessibility and convenience, particularly in fast rising economies। ClearTax is user-friendly solution that allows gig workers to file their taxes over WhatsApp। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए करते हैं रिवीजन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंडर द अपराजिता बिल व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस फॉर ऑफेंडर्स whose crime result in the victim's death, permanent severe disability। चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या सही आंसर होगा।
चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही है, बी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। बी बेसिकली आपको ध्यान रखना है, करेक्ट होगा। इसमें सी आया है, बट आपको ध्यान रखना है कि अगर सिवियर डिसेबिलिटी होती है या विक्टिम की डेथ हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है कैपिटल पनिशमेंट जो है उसमें दी जाएगी, नॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो बेसिक पनिशमेंट है जो दी जाएगी, बट परमानेंट सिवियर डिसेबिलिटी होती है तो कैपिटल पनिशमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which aircraft of Indian Navy landed in France for Varun exercise? Very easy. चलिए, MiG-29, P-8 Poseidon, HL Tejas, Sukhoi। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही है, P-8 Poseidon जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state have been identified as the fastest growing in terms of GSDP growth by Ministry of Statistics and Program Implementation? बिल्कुल सही, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड राजस्थान इज द करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट was the average GDP growth rate of India as per Ministry of Statistics? चलिए भी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही है, 8.2 आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर है। वॉयर्स, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रोज़ की तरह क्लास आपको रिवाइज ज़रूर करनी है, और आज भी हमने डिफेंस न्यूज़ करी है, स्टेट न्यूज़ करी है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ करी है, तो प्लीज़ एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थी आज की क्लास। एम्बाइब एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो एम्बाइब एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। AI बेस्ड लर्निंग, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट के लिए और हर एग्ज़ाम की तैयारी आप हमारी एप्लीकेशन पे कर सकते हैं अपनी एग्ज़ाम कैटेगरी सेलेक्ट करके। और हमारे बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं जो आपको एम्बाइब ऐप पे जो है मिल जाएंगे। एम्बाइब लेंस ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को स्कैन करके उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। टेलीग्राम पे अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है वॉरियर्स, तो एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्ज़ाम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमें रेगुलर क्लासेस के जो है लिंक्स आपके साथ वहाँ पे शेयर करे जाते हैं, PDF भी आपके साथ रेगुलरली वहाँ पे शेयर करी जाती है वॉरियर्स। उसके साथ साथ क्विजेज आप लोगों के लिए रेगुलरली आते रहते हैं, नोट्स भी आपको मिलते रहते हैं। अगर आपको डाउट पूछना है तो 24/7 वॉरियर्स आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अपने डाउट पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड। हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको उसका आंसर तुरंत दे देंगे।
तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स, मिलते हैं कल डेली करंट अफेयर्स के साथ। टिल द टाइम यू गाइस टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.